अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग. तो हमने क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और उसके बाद उसको शेड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है. उसमें हमारे पास 2 इनइक्वालिटी थी. इस क्वेश्चन नंबर 4 में 2 इनइक्वालिटी है और क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 1 इनइक्वालिटी थी. मेथड उसको सॉल्व करने का वही है. यूँ समझ लें कि वो 2 क्वेश्चन मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया. ये अब देखें, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे. ये लेस और इक्वल के साइन को रिमूव करके इक्वालिटी का साइन पुट करेंगे और इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. फिर फॉर इक्वेशन 1 x पुट करेंगे इक्वल टू 0. तो इक्वेशन 1 में जब ये x 0 आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3y इक्वल टू 6. देखें, x की जगह 0, y की जगह ये आ गया. -3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 से तो -2. फिर पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में. तो जब y 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी. तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के. तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा. इसी तरह इक्वेशन 2 को सॉल्व हमने कर लेना है. तो पुट x इक्वल टू 0. अगर x 0 आ जाए तो 3y किसके इक्वल है, 12 के. x की जगह 0 पुट करें और 3y 12 के. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 आ जाएगा. और y इक्वल टू 0 पुट करें. अगर y करेंगे तो ये होल टर्म 0 आ जाएगी. 2x किसके इक्वल है, 12 के. ये देखें, y की जगह 0, 2x इज इक्वल टू 12. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6. अब इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर लें. x की वैल्यू 3 है और y क्या, -2. तो ये देखिए, मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर ली. तो x की वैल्यू 3 थी, 2 और 4 के मिड में 3 और y क्या, -2. ये -2 डाउनवर्ड होता है. इनको ज्वाइन करके मैंने इक्वेशन 1 का ग्राफ बना लिया. अब ये x 6 है, y 4. तो x की वैल्यू 6 थी, पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर आएगी. y की वैल्यू 4. इक्वेशन 2 का ग्राफ चेक करना है इनकी कि ट्रू है या फॉल्स है. तो ये x और y को हम 0 पुट करके, तो 0 लेस देन है 6 के, ट्रू है. 0 इधर भी x और y को 0 पुट करने तो होल टर्म 0 हो जाएगी ना. 0 लेस देन है 12 के, तो ये भी ट्रू है. तो जब ट्रू होगा तो इक्वेशन 1 का जो शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा. अब इसका भी देखें, टूवर्ड द ओरिजिन, ये भी ट्रू था. तो ये आपका शेडेड रीजन आ गया. सारे स्टूडेंट बेटा सारे क्वेश्चन स्टूडेंट इसी तरह आपने करने हैं. क्वेश्चन 2 भी देखें. पहले एसोसिएटेड फॉर्म में इक्वेशन को, इनइक्वालिटीज को लिखा, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया. इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट की. फिर y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की. इसी तरह इक्वेशन 2 में x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट की और y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की. x हमारा 5 है और y भी 5 है. तो ये देखिए, हमने x एक्सिस पे x हमारा 5 था और y भी 5 था, 4 और 6 के मिड में. तो ये हमारे इक्वेशन 1 का ग्राफ आ गया. इक्वेशन 2 के लिए x 1 है और y -1 है. तो ये x 1 था और y -1 था. ये इक्वेशन 2 का ग्राफ. अब चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे. देखें, x और y को 0 पुट कर दें तो 0 ग्रेटर होता है 5 से, तो रॉन्ग आ गया. तो 0, x और y की जगह 0 पुट करें, 0 लेस है 1 के, तो ट्रू है. तो फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग है और सेकंड इक्वेशन ट्रू है. अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो ये शेडेड एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और इक्वेशन 2 ट्रू थी, तो ये टूवर्ड ओरिजिन. तो ये यहाँ पर इस इनका कॉमन एरिया है, तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा. क्वेश्चन 3 भी सेम वही मेथड है. कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का नाम देंगे. ये लेस और इक्वल की जगह, लेस और ग्रेटर की जगह इक्वलिटी साइन आ जाएगा. और इक्वेशन 1 में पुट इक्वल टू x करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें, y 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें. फिर इक्वेशन 2 में सेम उसी तरह x 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर y 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें. अब एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लें. x हमारे पास 7 है तो y क्या है, 3. तो ये देखें, x हमारा 7 था और y 3, तो ये इक्वेशन 1 आ गई. x 2 था और y -2 था, तो ये x 2 है और y -2 है, ये इक्वेशन 2 आ गई. टेस्ट चेक करें इनका. ये देखें, दोनों 0 ग्रेटर दैन 21 तो फॉल्स है और ये 0 लेस दैन 2 है, तो ये ट्रू है. इक्वेशन 1 फॉल्स है, रॉन्ग है. तो ये देखें, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और इक्वेशन 2 ट्रू थी, तो ये टूवर्ड ओरिजिन. तो कॉमन एरिया इनका यही होगा, तो ये हम इसको शेड कर देंगे.
क्वेश्चन 4 भी सेम वही मेथड है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसमें लेस देन की और ग्रेटर की जगह इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। फिर y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। x क्या था 3 और y क्या था -4। ये देखें x 3 है और y -4 डाउनवर्ड होता है ये। तो ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ आ जाएगा। इक्वेशन 2 में क्या था, y किसकी इक्वल है, x इक्वल है -3/2। तो 2 को 3 पे डिवाइड करें तो -1.5, जिसका मतलब 1 ये आ गया और 0.5 का मतलब है नेक्स्ट इसका 1 और 2 के दरमियान हाफ। तो ये 1.5 इधर, ये आपका 3.2 -3/2 का ये ग्राफ आ गया। चेक करें दोनों, ये 0 लेस देन 12 है, ट्रू है, और 0 ग्रेटर देन होता -3/2 से। नेगेटिव टर्म से 0 ग्रेटर होता है तो ये भी ट्रू है। तो दोनों शेडेड एरिया टूवर्ड ओरिजिन हो गए। ये देखिए इसका टूवर्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है हमारा एक्स वाई प्लेन में, और ये भी टूवर्ड ओरिजिन। तो ये आपका शेडेड एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दें। एक्स की वैल्यू 0 पुट करके इक्वेशन 1 में वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और फिर वाई 0 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो एक्स 7 है तो वाई 3 है। तो ये एक्स हमारा 6 और 8 के मिड में 7 और y हमारा ये 3 था। इक्वेशन 1 का ग्राफ आ गया। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू ये यहाँ पर 4 है, तो ये इक्वेशन 2 के ग्राफ आ गया। अब इसमें ये 0xy की जगह पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर होता है 21 से, तो फॉल्स आ गया, और y लेस देन है 0 लेस होता है 4 से, ये ट्रू है। तो इक्वेशन 2 का ट्रू था तो ये मूव टूवर्ड द ओरिजिन आ जाएगा, और इक्वेशन 1 का फॉल्स था तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड का है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे इक्वलिटी साइन लगाकर। फॉर इक्वेशन 1 के लिए पहले x 0 पुट करके y की वैल्यू निकालें, फिर इसी इक्वेशन 1 में y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू निकालें। इक्वेशन 2 के लिए भी फिर आप क्या करेंगे, x 0 पुट करके y की वैल्यू निकालें, और फिर y 0 पुट करके इक्वेशन 2 में तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। x 7 है और y 5 है, तो ये देखें x 6 और 8 के मिड में 7 और y 5, तो ये लाइन 1 का ग्राफ आ गया। x 2 था और y -1 था, तो x 2 है ये, और y -1 नेगेटिव है, तो ये। अब इसमें चेक करें, 2 है, ये फॉल्स है। इसमें दोनों 0 आ जाएंगे, 0 लेस देन 35 होता है, ठीक है, ट्रू है। ये भी 0 लेस देन 2 होता है, ये भी ट्रू है। तो दोनों टूवर्ड ओरिजिन होंगे, तो ये भी बेटा टूवर्ड ओरिजिन मूव करेगा और ये भी टूवर्ड ओरिजिन, तो ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।